अस्सलामु अलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। आइन की बालादस्ती सबको मुबारक हो, नजरिया ज़रूरत हमेशा के लिए दफन। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कालादम और गैर आइनी करार। असम्बली की तहलील गैर आइनी करार। 9 अप्रैल को कौमी असम्बली इजलास में एक बार फिर वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलकत के खत का जवाब देते हुए कहा है कि अक्टूबर 2022 में इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। आइन व कानून के मुताबिक हल्का बंदियों के लिए मजीद 4 माह दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नए हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात गैर कानूनी होंगे और इंतखाबात को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हिटलर नाजी था, इमरान नियाजी है। हिटलर ने जर्मनी का आइन तोड़ा था, इमरान नियाजी ने भी आइन को सबूताज किया। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को कौम के सामने लाया जाए। इमरान खान ने 197 अरकान असम्बली को गद्दार का सर्टिफिकेट दिया, इसका हर जगह मुकाबला करेंगे। इमरान खान तो झूठा है, पाकिस्तान को बचाने के लिए आइन को बचाना है। मुल्क को बचाने के लिए शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि उम्मीद है आइन तोड़ने वाले को करार वाक़या सज़ा होगी। मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दे दिया गया, अच्छी बात है, मगर ये रूलिंग सिर्फ गलत नहीं है बल्कि आइन पाकिस्तान की बदतरीन तौहीन है और इंतहाई ख़तरनाक रोश है जिसको लगाम देना अदलिया का फ़र्ज़ है। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के लिए नून लीगी रहनुमा पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचे। रहनुमाओं में ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, खलील ताहिर संधू, समीउल्लाह खान और दीगर शामिल थे। मुल्क में जारी नागुफ्ता सियासी व मुआशी हालात ने रुपये को बेयारो मददगार जबकि अमरीकी डॉलर को बेकाबू कर दिया। दरामदाद के लिए बढ़ती हुई तलब और वाजिब अदा कर्जों की अदायगी के दबाव ने मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर की इंटर बैंक रेट 188 जबकि ओपन रेट 190 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह से भी तजावुज़ कर गए। तुर्की की अदालत ने जमाल खाशकजी के मुकदमे का ट्रायल मुअत्तल करके सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने तुर्की की अदालत से मुकदमे की कार्रवाई सऊदी अरब मुंतकिल न करने की अपील की है, जबकि जमाल खाशकजी की मंगेतर ने भी फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने इंकशाफ किया है कि कप्तानी का ओहदा संभालने के बाद से टीम सिलेक्शन के तमाम फैसले खुद कर रहा हूं। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कप्तान बाबर आजम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली टीम बेहतरीन टीम थी। कप्तानी का ओहदा संभालने के बाद से टीम सिलेक्शन के तमाम फैसले खुद कर रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।